जय श्री राम दोस्तों। शुरुआत में मैं क्लियर कर देता हूँ कि कहानी बहुत डरावनी होने वाली है। अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहीं से वीडियो बंद कर दो। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इस कहानी में रीति रिवाजों को लेकर कुछ अलग बातें हैं। हमारे देश के हर राज्य में रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो मेरा 1% भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इंटेंशन नहीं है। ये कहानी शिवानी ने मुझे भेजी है और उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने उनके स्टेट का नाम वीडियो में नहीं लिया है। कहानी शिवानी की जुबानी। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। कहानी शुरू करने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या तुम्हें पता है चुड़ैल क्या होती है? अगर कोई औरत लापरवाही की वजह से बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है, या फिर कोई उसकी बेरहमी से हत्या कर दे, या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाए, तो बदला लेने की इच्छा से वह चुड़ैल बन जाती है। दादी ने बताया, ये घटना दादा के साथ घटी थी। जब दादा दादी की शादी हुई थी, उस समय वो गांव में नहीं, खेतों में रहा करते थे। वहीं एक छोटा सा घर था और घर के बाहर एक छोटा सा मकान भी था। जहां दादा दादी रहते थे, वहीं थोड़ी सी दूर आगे जंगल में एक कब्रिस्तान भी था, लेकिन वहां ज़्यादा कोई आया जाया नहीं करता था। दादी ने मुझे बताया था, हमारे हिंदू धर्म में क्रियाक्रम की विधि में मृत शरीर को जलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जब शरीर को दफनाया जाता है। पहला, जब किसी बच्चे की मौत हो जाए, और दूसरा, जब कोई औरत या तो बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाए, या जब उसकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए तब। साधारण वर्ड्स में बोले तो जब किसी औरत के मर जाने के बाद लगे कि ये चुड़ैल बनकर लौट सकती है, तब उसको दफनाया जाता है। लेकिन ये सेकंड वाले केस में सारी क्रियाएं बड़े ही गुप्त तरीके से की जाती है, क्योंकि माना जाता है अगर बीच में कोई तांत्रिक या गलत इंसान ने बाधा डाल दी तो उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कब्रिस्तान की तरफ लोग इन दो केसेस में जाया करते थे, इसलिए वहाँ जाने वाला रास्ता भी साफ नहीं था। उस पर बहुत घास और झाड़ियाँ थी। मेरे दादा के टोटल 3 जगह खेत थे। तीसरे वाले खेत में जाने के लिए कब्रिस्तान वाला रास्ता शॉर्टकट था। मेरी दादी ने मुझे बताया था, वो दोनों बहुत बार इस रास्ते से खेत में जाया करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है। आप लोग वीडियो बस देखते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, क्यों? आपके लिए एकदम फ्री है, पर मेरी इससे बहुत मदद हो जाती है। जो कमी लगे या फिर जो अच्छा लगे वो बताया करो ना कमेंट करके। चलो, इस वीडियो पे 20 लाइक हो जाने चाहिए। मुझे नहीं पता, बस हो जाने चाहिए। आ जाओ कहानी में वापस, गाली मत दो। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी दादी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो दादा ने उनको खेतों में आने के लिए मना कर दिया था। उस समय यही होता था, जैसे ही पता लगता था कि कोई औरत प्रेग्नेंट है, वैसे उसका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था। सबको डर रहता था, अगर किसी भी वजह से कोई टोक हुई और अगर प्रेग्नेंट औरत की मौत हो गई तो वो चुड़ैल बनकर सारे गांव को परेशान करेगी। मेरी दादी की सास उस टाइम पे जिंदा थी और वही दादी का ख्याल रखती थी। इसके बाद से दादा खेतों में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लग गए थे। कभी कभी तो वो दूर वाले खेत में ही सो जाया करते थे। अब वो खेत से आते ही तुरंत घर में नहीं घुसते थे। घर के बाहर एक छोटा सा जो कमरा था, वो लगभग उसी में रुकने लगे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना हिस्से बनने वाला था। ये सब चल ही रहा था और देखते देखते मेरे दादा की हालत ख़राब होने लगी। उनमें बहुत बदलाव आने लगे। वो काफ़ी उदास रहने लगे थे और साथ ही साथ शरीर से भी बहुत कमज़ोर पड़ने लगे थे। मेरी दादी ने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बात ही टाल दी और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। एक दिन दादी गेहूँ साफ़ कर रही थी तो उनका ध्यान कब्रिस्तान वाले रास्ते पर गया। उस रास्ते पर उस समय घास और झाड़ियाँ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अच्छे से रास्ते की सफाई की हो, पर उस रास्ते पर कोई आया जाया नहीं करता था। दादा भी काफ़ी दिनों से घर पर ही रहते थे। जब दादी ने ये बात दादा से पूछी तो उन्हें भी इसका कुछ पता नहीं था। उत्सुकतापूर्वक दादी ने उस रास्ते पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन दादी को वहाँ कोई नज़र नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक रात दादी को नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी हो रही थी, तो वो खिड़की खोल के अपनी चारपाई पर बैठ गई। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसे देख दादी थोड़ी सी डरी और थोड़ा सा उनको अचंभा हुआ। उनकी खिड़की के आगे से एक औरत कब्रिस्तान वाले रास्ते की ओर जा रही थी। देखने में वो औरत बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी।
कोई एक बार देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। दादी को वो अजीब तो लगा, पर उन्होंने उस समय उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब दादी ने घर से बाहर अपनी खिड़की की तरफ ज़मीन पर पैरों के निशान देखे तो वो दंग थी। वो निशान दिखने में तो इंसान के पैरों के जैसे लग रहे थे, पर उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्टे पांव चल के गया हो। एक तो दादा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ घर के आसपास अजीब चीज़ें हो रही थी। ये सब होता देख दादी बहुत बेचैन हो गई थी। दादी ने डिसाइड किया उस दिन वो खुद सारी चीज़ें पता करेंगी। उस रात दादी सोई नहीं। उन्होंने सबके सोने का इंतज़ार किया, स्पेशली दादा का। दादा ने खाना खाया और बाहर उस छोटे से मकान में जाकर सो गए। करीब आधी रात दादी की खिड़की के आगे से वही औरत गुजरी। उसने वही सेम कल वाले कपड़े ही पहने थे। दादी ने खिड़की से ही देखा तो देखा वो दादा के कमरे में घुस गई है। मेरी दादी हिम्मत वाली थी। उन्होंने लालटेन उठाई और दादा के कमरे की तरफ चल दी। वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने लालटेन की रोशनी कम कर दी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने खिड़की से जो नज़ारा देखा वो देखकर वो एकदम सन्न हो गई थी। दादी का खून जम गया था। वो इतना भयानक नज़ारा था कि दादी ने लगभग लालटेन नीचे गिरा ही दी थी। दादी ने देखा दादा नग्न अवस्था में अपनी चारपाई पर ऊपर की ओर मुंह करके, यानी पीठ के बल किसी मुर्दे की तरह लेटे थे, और वही औरत दादा के ऊपर नग्न अवस्था में बैठी थी। उसका मुंह दादी की तरफ नहीं था। दादी उसके पैर देख पा रही थी। उसके पैर उल्टे थे। दादी समझ गई थी कि वो कोई चुड़ैल है। दादी इतनी डर गई थी कि वहाँ से वापस अपने कमरे में पहुँचने की भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे कर दादी अपने कमरे में पहुँची। दादी समझ चुकी थी कि दादा उस चुड़ैल के वश में है और वही उनकी जीवन शक्ति को चूस रही है। उस रात भी दादी ने उस चुड़ैल को अपने खिड़की से बाहर निकलते देखा था। अगले ही दिन दादी अस्पताल का बहाना कर गांव में चली गई और अपनी जान पहचान के लोगों से पूछने लगी क्या हाल ही में अपने गांव में किसी जवान औरत की मौत हुई है। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर एक आदमी ने दादी को बताया कुछ दिनों पहले पड़ोस वाले गांव में जरूर एक औरत मरी है जिसको दफनाया गया है, पर कैसे मरी, कहाँ मरी, ये सब उसको नहीं पता था। दादी समझ गई थी जरूर ये वही चुड़ैल थी और उसको घर के पास वाले जंगल वाले कब्रिस्तान में ही दफनाया गया होगा और उसी चुड़ैल ने वो रास्ता साफ किया होगा। दादी जब दूसरे गांव गई तो पहले तो कोई उनको इस बारे में बताने को राजी ही नहीं था, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे लोग होते थे जो दफनाए हुए शरीर को बाहर निकाल लेते थे और जादू टोना किया करते थे। लेकिन जब दादी ने बताया कि बात दादा दादी और उनके होने वाले बच्चे की जान पर बनाई है, तो एक आदमी ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक औरत की बच्चे को जन्म देते वक्त मौत हुई थी और उसे कब्रिस्तान में रीति रिवाजों के साथ नीचे मुँह करके दफनाया गया था। पर उस पर भूत भगाने का ना तो कोई मंत्र बोला गया था, ना कोई ऐसी विधि की गई थी और ना ही कोई पारंपरिक सुरक्षा की गई थी। ये सब सुन जितना जल्दी हो सकता था दादी घर आई और आते ही कुछ सामान जैसे कील, सरसों के दाने और गुड़हल के पौधे ले जंगल की ओर कब्रिस्तान को निकल गई। दादी को पता था कि इसमें उनकी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग डरते थे कहीं चुड़ैल उन पर हावी ना हो जाए। दादी जंगल की तरफ बढ़ रही थी तो उनको चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो समझ गई थी वो यहीं कहीं आसपास से उठकर आती है। उसको जहाँ दफनाया गया था वो जगह ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि वहाँ तक उस चुड़ैल के पैरों के निशान साफ पड़े थे। उस चुड़ैल की कब्र मिलते ही सबसे पहले दादी ने उस पर सरसों के बीज छिड़क दिए। कहते हैं सरसों की खुशबू चुड़ैल को आगे बढ़ने नहीं देती और वो उन बीजों को एक एक कर उठाना शुरू कर देती है, जो कि वो एक रात में कभी नहीं कर पाती और उन्हीं में उलझ कर रह जाती है। उसके बाद दादी ने उसकी कब्र के चारों ओर कीलें ठोंक दी और अंत में उसकी कब्र के बीच में एक लाल फूल और बाकी जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ गुड़हल के पौधे लगा दिए। माना जाता चुड़ैल को कब्र से ये बाहर नहीं निकलने देते। ये सब कर दादी वापस घर आ गई और इतना ही नहीं, घर आने के बाद भी दादी ने घर से थोड़ा दूर उस रास्ते पर पत्थरों से एक गोलाकार बनाया, जिसे वो चुड़ैल का चक्रव्यूह बताती थी। अगर चुड़ैल वहाँ से किसी तरह आ भी गई तो वो उस चक्रव्यूह में उलझ जाएगी। ये सब तो कर दिया था, लेकिन दादा पर जो चुड़ैल का जादू था वो भी छुड़ाना था।
दादी पूजा पाठ में बहुत माहिर थी। उन्होंने खुद ही दादा जिस मकान में रहते थे वहाँ एक हवन किया और उसे गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध किया। इसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनकी, दादा की और उनके आने वाले बच्चे की रक्षा करें। लगातार 11 दिन तक दादी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दादा ने भी इन सब चीज़ों में दादी का साथ दिया था। उसके बाद दादा की तबीयत में सुधार आने लगा और एक टाइम पर वो एकदम पहले जैसे हो गए थे। दादी के उपाय काम कर गए थे। फिर वो चुड़ैल कभी नज़र नहीं आई। आपके क्या विचार हैं इस पे? सुनो, अगर कहानी पसंद आई हो तो 20 लाइक्स वाला टारगेट पूरा कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय जय श्री राम।